आप सभी के भीतर विराजमान उस परम चेतना और दिव्य ऊर्जा को मेरा प्रणाम। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में एक प्रश्न जो अक्सर हमारे मन को घेर लेता है वो ये है कि खुद को प्रेरित कैसे रखें। जब बाहर निराशा हो तो भीतर आशा का दीप कैसे जलाएं। आधुनिक दुनिया जिसे मोटिवेशन कहती है, अध्यात्म की भाषा में वो हमारी प्राण ऊर्जा या आंतरिक जागरण है। बाहर की प्रेरणा पानी के उस बुलबुले की तरह है जो कुछ क्षणों में फूट जाता है, लेकिन भीतर की प्रेरणा एक अविरल नदी है जो कभी नहीं सूखती। आइए समझते हैं कि इस आंतरिक स्रोत को कैसे जागृत किया जाए। 1. अपने स्वधर्म यानी उद्देश्य को पहचानें। प्रेरणा की कमी अक्सर तब होती है जब हम वो कर रहे होते हैं जो दुनिया हमसे चाहती है, न कि वो जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। अपने भीतर झांके और पूछें, मेरे जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। जब आपके कर्म आपके आंतरिक स्वभाव यानी स्वधर्म से जुड़ जाते हैं तो आपको बाहर से धक्के की जरूरत नहीं पड़ती, आपका उद्देश्य ही आपको खींचने लगता है। 2. कर्म योग, फल की आसक्ति से मुक्ति। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा सूत्र है निष्काम कर्म। हमारी आधी से ज्यादा ऊर्जा इस चिंता में नष्ट हो जाती है कि इसका परिणाम क्या होगा, क्या मैं सफल होऊंगा। जब आप परिणामों की चिंता छोड़कर अपना सारा ध्यान सिर्फ कर्म की सुंदरता और पूर्णता पर लगाते हैं तो थकान और निराशा छूमंतर हो जाती है। कर्म अपने आप में एक आनंद बन जाता है। 3. कृतज्ञता का अभ्यास करें। निराशा हमेशा क्या नहीं है से जन्म लेती है और प्रेरणा क्या है से। हर सुबह उठकर उन 3 चीज़ों के लिए ईश्वर या ब्रह्मांड को धन्यवाद दें जो आपके पास है। कृतज्ञता का भाव मन से नकारात्मकता के जाले साफ कर देता है और एक नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। 4. मौन और ध्यान। दिन भर हमारा मन बाहर की आवाज़ों से शोरगुल में रहता है। एक फ़ोन की बैटरी की तरह हमारी आत्मा की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है। इसे रिचार्ज करने का चार्जर है मौन। दिन में कम से कम 15 मिनट आंखें बंद करके अपने भीतर के सन्नाटे को सुने, अपनी सांसों पर ध्यान दें। ये मौन आपके भीतर सोई हुई असीम शक्तियों को जगा देगा। 5. छोटी शुरुआत करें और वर्तमान में जिए। पहाड़ की चोटी को देखकर घबराहट होती है, लेकिन आपके पैरों के ठीक सामने रखे पहले कदम को उठाना आसान है। भविष्य के बोझ को उतार फेंकें। बस ये सोचें कि आज इस क्षण में मैं अपना सबसे श्रेष्ठ क्या दे सकता हूँ। प्रियजनों, आपके भीतर वो आग पहले से मौजूद है जो पूरे संसार को रोशन कर सकती है। आपको बाहर से कोई रोशनी नहीं मांगनी है, बस अपने भीतर पड़ी शंका और भय की राख को झाड़ना है। खुद पर विश्वास रखें, ईश्वर की उस असीम शक्ति पर विश्वास रखें जो हर पल आपके साथ है। उठें, जागें और अपने कर्मपथ पर तब तक चलते रहें जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।